अगर कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहता है, वो भी कम से कम रिस्क और लागत में, तो एफिलिएट मार्केटिंग एक कमाल का जवाब हो सकता है। सोचिए, एक ऐसा मॉडल जिसमें क्रिएटर्स को ना तो कोई प्रोडक्ट बनाना है, ना ही कोई इन्वेंट्री संभालनी है, और फिर भी कमाई का एक जबरदस्त मौका मिलता है। तो चलिए आज इसी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ऑनलाइन बिजनेस की दुनिया में ना दो मॉडल बहुत पॉपुलर हैं, एफिलिएट मार्केटिंग और ड्रॉप शिपिंग। दोनों में ही शुरुआती लागत कम है और इन्वेंट्री का तो कोई सिरदर्द ही नहीं। लेकिन असली फर्क आता है जिम्मेदारियों में। देखिए, एफिलिएट मार्केटिंग में पूरा फोकस होता है ट्रैफिक और क्लिक्स लाने पर, बस। जबकि ड्रॉप शिपिंग में अरे भाई, वहां तो पूरा स्टोर मैनेज करना है, कस्टमर सर्विस भी देखनी है। तो इसीलिए आज हम अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग पर ही रखने वाले हैं। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा मौका नहीं है। जरा अंदाजा लगाइए, सिर्फ अमेरिका में 2026 तक एफिलिएट मार्केटिंग पर कितना खर्च होने का अनुमान है। $13.2 बिलियन। मतलब ये इंडस्ट्री तो वाकई रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है, और इसमें संभावनाएं तो जबरदस्त हैं। तो ठीक है, मौका तो बहुत बड़ा है, ये तो समझ आ गया। लेकिन सवाल तो ये है कि ये पूरा बिजनेस मॉडल असल में काम कैसे करता है। मतलब पैसा आता कहाँ से है और जाता कहाँ है। चलिए इसी को समझते हैं अब। तो आखिर ये एफिलिएट मार्केटिंग है क्या भला? देखिए, एकदम सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये एक परफॉर्मेंस बेस्ड मॉडल है। मतलब एक क्रिएटर किसी कंपनी के प्रोडक्ट का प्रचार करता है, और जब उस प्रचार से कोई सेल होती है तो उसे एक कमीशन मिलता है। सिंपल। ये ना एक विन 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 सिचुएशन है। मतलब इसमें तीनों का फायदा है। ब्रांड को नया कस्टमर मिला, क्रिएटर को कमीशन, और कस्टमर को एक भरोसे का प्रोडक्ट। तो ये पूरी साइकिल चलती कैसे है? चलिए इसे 5 आसान स्टेप्स में तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले एफिलिएट एक यूनिक लिंक के साथ प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, ठीक? फिर कोई कस्टमर उस लिंक पर क्लिक करके खरीदारी कर लेता है। अब इसके बाद एक एफिलिएट नेटवर्क इस पूरी खरीद को ट्रैक करता है। फिर मर्चेंट या ब्रांड उस सेल को कंफर्म करता है, और आखिर में बूम, एफिलिएट को अपना कमीशन मिल जाता है। मतलब एक क्लिक से कमाई तक का सफर बस इतना ही है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये क्या है। अब आते हैं कैसे पर। और इसमें जो सबसे जरूरी, सबसे पहला फैसला है, वो है अपनी नीश यानी कि अपना टॉपिक चुनना। यही तो पूरे बिजनेस की नींव है। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि हजारों टॉपिक्स में से वो एक सही टॉपिक कैसे चुने? एक ऐसा टॉपिक जो फायदेमंद भी हो और जिसमें लंबे समय तक दिलचस्पी भी बनी रहे। इसका जवाब छिपा है इस कमाल के 3 सर्कल फ्रेमवर्क में। देखिए, पहला है प्रॉफिट। क्या इस बाजार में पैसा कमाने का दम है? दूसरा है पैशन। क्या इस टॉपिक में वाकई इतनी दिलचस्पी है कि कोई इस पर सालों तक कंटेंट बना सके? और तीसरा प्रॉब्लम्स। क्या ये टॉपिक लोगों की किसी बड़ी या महंगी समस्या को सुलझाता है? असली सोने की खान वो वही है जहां ये तीनों सर्कल एक दूसरे से मिलते हैं। अगर कुछ उदाहरण देखें तो 2026 के लिए कुछ हॉट नीश हैं, जैसे एआई और ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पता क्या होता है? रिकरिंग कमीशन मिलता है। मतलब एक बार बेचो और हर महीने कमाओ। या फिर पर्सनल फाइनेंस और फिनटेक को ले लीजिए, जहाँ हर एक साइन अप पर मोटी फ्लैट फीस मिल सकती है। ये वो फील्ड्स हैं जो इस वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। चलिए मान लेते हैं नीश तो तय हो गई। अब अगला कदम क्या? अब ऐसे प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स को ढूंढना होगा जिनका प्रचार किया जा सके, और यहीं पर एंट्री होती है एफिलिएट नेटवर्क्स की। एफिलिएट नेटवर्क को ना आप एक बहुत बड़े शॉपिंग मॉल की तरह समझ सकते हैं। एक ऐसी जगह जहां हजारों ब्रांड्स एक ही छत के नीचे मिल जाते हैं। मतलब अलग अलग दुकानों पर भटकने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ एक ही जगह पर। अगर कुछ टॉप नेटवर्क्स की बात करें तो एविन ग्लोबल ब्रांड्स के लिए बहुत बढ़िया है। वहीं इम्पैक्ट जो है वो टेक और सैस का हब है। शॉपिफाई का प्रोग्राम भी यहीं मिलेगा। और अगर B2B सॉफ्टवेयर में दिलचस्पी है तो पार्टनर स्टैक से बेहतर कुछ नहीं। मतलब हर नेटवर्क की अपनी खासियत है, तो चुनाव हमेशा अपनी नीश के हिसाब से ही करना चाहिए। तो चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई। आप जरा प्रैक्टिकल दुनिया में चलते हैं और कुछ ऐसे ब्रांड्स को देखते हैं जिन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग में वाकई महारत हासिल की है। और हमारी पहली केस स्टडी है काइली कॉस्मेटिक्स, एक ऐसा ब्रांड जिसने सोशल प्रूफ का गजब का इस्तेमाल किया। तो काइली की कामयाबी का राज क्या था? देखिए, उन्होंने बड़े बड़े नामों के पीछे भागने के बजाय माइक्रो और नैनो इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम किया, जिनकी अपनी ऑडियंस पर पकड़ बहुत मजबूत थी।
उन्होंने यूजर जेनरेटेड कंटेंट यानी यूजीसी को खूब बढ़ावा दिया, जिससे एक असली भरोसा बना। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने कस्टमर्स को ही अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। अब देखते हैं हमारी दूसरी केस स्टडी, ऑलबर्ड्स। ये एक ऐसा ब्रांड है जो अपने उसूलों, अपनी वैल्यूज पर बना है। ऑलबर्ड्स ने ना एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने ऐसे एफिलिएट्स के साथ पार्टनरशिप की जो वाकई उनके इको फ्रेंडली मिशन में यकीन रखते थे। और नतीजा, उनके प्रमोशन कभी भी जबरदस्ती वाले नहीं लगे, हमेशा असली और भरोसेमंद लगे। ये एक शानदार मिसाल है कि जब एक क्रिएटर और एक ब्रांड की वैल्यूज आपस में मिलती हैं तो मार्केटिंग कितनी पावरफुल हो सकती है। अब एक बहुत जरूरी बात, पैसा कमाना तो ठीक है, लेकिन खेल के नियमों के साथ चलना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे लोग अक्सर हल्के में ले लेते हैं और फिर इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो सवाल ये है कि वो कौन से नियम हैं जिन्हें तोड़ने पर अकाउंट तक बैन हो सकता है, मतलब कौन सी वो बड़ी गलतियां हैं जिनसे हर हाल में बचना चाहिए। चलिए, सबसे बड़े एफिलिएट प्रोग्राम Amazon एसोसिएट्स का ही उदाहरण लेते हैं। आप Amazon जैसे ट्रेडमार्क वाले कीवर्ड्स पर विज्ञापन नहीं चला सकते। आप ऐसे रीडायरेक्टिंग लिंक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो यूजर को घुमा फिराकर साइट पर लाएं। और हाँ, अगर आपका एफिलिएट लिंक ठीक से फॉर्मेट नहीं हुआ है तो भी कमीशन गया। ये छोटी छोटी बातें लगती हैं पर है बहुत जरूरी। और अब सबसे जरूरी नियम, पारदर्शिता। अपनी ऑडियंस को हमेशा साफ साफ बताना होगा कि आप कमीशन कमा सकते हैं। ये सिर्फ कोई कानूनी जरूरत नहीं है, ये भरोसा बनाने की पहली और सबसे जरूरी शर्त है। तो चलिए पूरी बातचीत को 4 आसान स्टेप्स में समेट लेते हैं। नंबर 1, अपनी नीश चुनें, वही प्रॉफिट पैशन प्रॉब्लम्स वाला फ्रेमवर्क इस्तेमाल करके। नंबर 2, एक अच्छा नेटवर्क ज्वाइन करें। नंबर 3, ऐसा कंटेंट बनाएं जिस पर लोग भरोसा कर सकें। और नंबर 4, अपने लिंक्स को पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ शेयर करें। बस यही है कामयाबी का पूरा रोड मैप। तो अब ये पूरी प्लेबुक सामने है, सारे जरूरी कदम और रणनीतियां भी साफ है। अब बस एक ही सवाल बचता है, इस जानकारी का इस्तेमाल करके सबसे पहले कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की शुरुआत होगी।